5 अगस्त की भी एक बड़ी अहमियत है, क्योंकि 14 अगस्त से पहले 5 अगस्त आता है। दोस्तों, बंगालियों की बहादुरी को देखकर लगता है कि पाकिस्तान आजाद भी उसी कौम ने कराया होगा। तारीख गवाह है, जिसने भी कबूतर उड़ाए वो हमेशा मुल्क से उड़ता देखा गया। खुद हजरत कायद आजम यहाँ पर 1948 में तशरीफ लाए, और ये सुनने वाली बात है, यकीन कर लें आप। लिहाजा इसलिए मैंने कहा कि ये इंतहाई तकलीफ दे बात है। ये है वो डबल स्टैंडर्ड्स जिसने पाकिस्तान को इस तबाही के दहाने पहुंचाया। हकायक कौम के सामने पेश करने के लिए कि ये एक मंसूबा नहीं है, इस तरह के बेशुमार मंसूबे हैं इस मुल्क के तूर अर्ज में, जो अरबों खरबों दफन हो चुके, मगर मजीद उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिनमें मैं भी शामिल होता हूँ। यहाँ पर स्कूल बनवाए हमने, वो जो आज चल रहे हैं, वो भी एक बड़ा मुश्किल मरला था। और दूसरे, लेकिन जो असल मंसूबा था वो आज तक खटाई में पड़ा रहा। दूसरे ममालिक की हसीनाएं मुल्क से फरार हो रही हैं और हमारी दूध के डब्बों के ऊपर अपनी फोटो छपवा रही हैं। और एक मिरासी अवाम भी है जो 14 अगस्त के बाजे बजा रही है। हसीना वाजिद ने भी स्कूलों में बच्चों को दूध के डब्बे दिए थे। इंटरमीडिएट के आतंकवादी अपना हक मांगने निकल पड़े। बांग्लादेशी हसीना और हमारी में ये फर्क है कि बांग्लादेशी अपना सब सामान छोड़कर भागी और हमारे वाले कारपेट्स भी लंदन ले जाते हैं। बंगाली हसीना वाजिद इंडिया फरार होती है। हमारी हसीनाएं लंदन जाने से पहले बीमार होती हैं। पाकिस्तानी कौम वो वाहिद कौम है जो सारा मलबा हुकूमत पर डालकर दुबई जाकर बलात्कार करती दिखाई देती है, वरना मुल्क का नाम रोशन करने के लिए हमारी पेरिस ओलंपिक्स टीम ही काफी थी। बांग्लादेश की अवाम जाते जाते हमारे पॉलिटिशियंस से इज्जत, मेहनत, गैरत लेके चले गए और हमारे पॉलिटिशियंस को गैरत के साथ बेतोहफा दे गए। अवाम का मुतालबा है कि पटवारियों को बांग्लादेश का वजीर आजम बनाया जाए, क्योंकि ये कौम अब इतने पढ़े लिखे सियासतदानों के काबिल नहीं रही। नियाजी भगोड़े तुम हो गए, नियाजी भगोड़े तुम हो गए। हमने जेलें भी काटी हैं, और एक दफा नहीं कई अदवार में काटी हैं, और मेरे खानदान में काटी है, नवाज शरीफ ने काटी है। खान जेल में क्यों है? सिर्फ इसलिए जेल में है कि उन्होंने अपनी बीवी से शादी क्यों की। मरियम से कर लेता। इस बार 14 अगस्त पर दिल दिल पाकिस्तान के बजाय बिल बिल पाकिस्तान चलाया जाएगा। पाकिस्तानियों को चाहिए कि 14 अगस्त पर झंडा लेने के बजाय सब्ज पौधा लगाएं, ताकि कम से कम आजादी के साथ सांस ले सके। अब तो गल्फ ममालिक ने शहबाज शरीफ से कहा है कि तमाम नगारा अवाम को उनके मुल्क में ना भेजा जाए। पहले आप मांगने आते थे, मगर अब आपकी अवाम भी फकीर बनकर हमारे मुल्कों में लूट मचाती दिखाई दे रही है। क्या पाकिस्तान के बारे में क्या बोले? पाकिस्तान हमारा चचेरा भाई है। पाकिस्तान हमारा चचेरा भाई है, हमारे भारत से ही तो गया है वो अपना चचेरा भाई है। उसके बारे में क्या बोले? अपने ही घर वालों को दबाए हम। बर्बाद हो गया वो, देखिए। एक चीज बताइए, सोचिए पत्रकार महोदय, ये बात कि पाकिस्तान ने भीख मांगने के लिए भी प्रधानमंत्री रख रखा है। बर्बाद हो गया पाकिस्तान। जिस देश ने प्रधानमंत्री को भीख मांगने के लिए रख रखा है, वो देश बर्बाद हो सकता है महाराज। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आज की वीडियो में हम आपको हमारे प्यारे पॉलिटिशियंस की कुछ ऐसी मसाई वीडियोस दिखाएंगे, मगर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल कुछ भी नए हैं तो कुछ भी सोचे बिना चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। क़यामत के दिन ईरान, सऊदीया, चीन से सवाल होगा कि तुम्हारा पड़ोसी भूखा मर गया, वजीर आजम शहबाज शरीफ आप दीदा हो गए। और हम इधर देखते हैं तो कर्जा, इधर देखते हैं तो कर्जा, उधर देखते हैं कर्जा, पीछे देखते हैं कर्जा। आज हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो कहते हैं ये आए हैं मांगने के लिए। टेलीफोन किसी को करते हैं तो वो समझते हैं ये मांगेंगे हमसे। लंदन में प्रोटेस्ट के बाद अब हमारे हसीन सियासतदानों को चाहिए कि एक फ्लैट हर मुल्क में बनवा लें, क्योंकि आप बीमार हो तो कोई मुल्क ऐसा हो जो आपको एक्सेप्ट कर सके। अब पाकिस्तानियों का नाम इतना बदनाम होने के बाद वहाँ के प्रोटेस्टर्स भी बुक लाए हुए हैं।
How important an issue is immigration to you? Well, I can't get a job. They come to this country and they just get a job just like that. So when you apply, what do they say to you? Well, I've got a criminal record. Assault. Assault. Yeah. How long ago? Well, I've been out of prison now 3 years now. And so you blame immigrants rather than your criminal record? वहाँ के प्रोटेस्टर्स भी बुखलाए हुए हैं। उन बेचारों ने भी अपनी काहली का इल्जाम हमारी कौम को ठहराना स्टार्ट कर दिया है। श्रीलंकन्स ने पूल पार्टी की, बंगालियों ने बफे पार्टी कर ली और पाकिस्तानी अवाम शेक पार्टी करेंगे अगर उन्हें मुफ्त मैंगोज भी दिए जाएं। दोस्तों, कुछ लोग अवाम की खिदमत इतनी ज्यादा करते हैं कि सिंध में उनकी हुकूमत थी और रहेगी और शाम को भी अब भुट्टो नजर आता है। पीपल्स पार्टी जो है उसके अलावा किसी को वोट नहीं मिलता सिंध में। वो बात ये है कि हम खिदमत इतनी करते हैं, इससे पहले के आदमी सोचे, इससे पहले के बच्चा सोचे, हम उसकी पहले ही जरूरतों पटवारी कहते हैं कि खाती है तो लगाती भी तो है, बंगाली कहते हैं सताती है तो खिलाती भी तो है। सोशल मीडिया ना होता तो नवाज शरीफ ने पटवारियों को यकीन दिलवा देना था कि पाकिस्तान मैंने बनाया था। कायदे आजम तो उस वक्त बीमार था। ऑरेंज ट्रेन दुनिया की ऐसी शाहकार है जो चलाएं तो 1 अरब का नुकसान और ना चलाएं तो 2 अरब का नुकसान। एहसन इकबाल अब कहते हैं कि हुकूमत के पास अब मालो दौलत बिल्कुल ही मुक चुका है और उनके पास अब नमक खाने के भी पैसे नहीं हैं। हुकूमत के पास अब बजट खाली हो चुका है। हुकूमत के पास इतने पैसे नहीं कि वो तनख्वाहों और पेंशनों का बोझ उठा सके। तारीख हमें माफ नहीं करेगी और मैं बार बार कहता हूँ कि हमारी नजर आज पे नहीं, कल पे नहीं, 2047 पे होनी चाहिए, जब पाकिस्तान 100 साल की आजादी का जश्न मनाएगा और हमारा हमसाया मुल्क भी बनाएगा। और हमने 2047 में इंशाअल्लाह ताला साबित करना है कि पाकिस्तान भारत से तेज तरक्की करने का अहल है। हमें अब मरने वाले पर भी टैक्स होगा, सांस पर भी टैक्स और सूरज पर भी टैक्स के बाद फिर जल्द हमारा मुल्क चांद पर होगा। और खुशखबरी की बात तो ये है कि हमारे मुल्क को चांद पर जाने के लिए चाइना की बस पे लटक के नहीं जाना पड़ेगा। पाकिस्तानी अवाम खुशियों में रह रही है। बिजली जाने के बाद आने की खुशी, जेल जाने के बाद रिहा होने की खुशी, पेट्रोल 5 रुपए महंगा होने के बाद 2 रुपए सस्ता होने की खुशी, करंट लगने के बाद लाइट जाने की खुशी, मुफ्त दूध पानी नानी और डिफॉल्ट होने के बाद भीख मांगकर मुल्क चलते रहने की खुशी। लेकिन हमारे सियासतदान बहुत ही ईमानदार हैं और एक भी प्लॉट इनके नाम नहीं है। ना इनकी इधर प्रॉपर्टी है, ना ही लंदन में, बल्कि इनकी प्रॉपर्टीज हैं। जनाब स्पीकर, मेरे और मेरे वालिद को 72 साल जो है असेंबलियों में हो गए, एक प्लॉट नहीं। शाहराह दस्तूर पर 1.5 करोड़ का अपार्टमेंट, एक प्लॉट नहीं है। इस्लामाबाद में 4 कनाल फार्म हाउस, एक प्लॉट नहीं है। सियालकोट कैंट में 2.5 करोड़ का प्लॉट। जनाब स्पीकर, एक प्लॉट नहीं। 4 करोड़ 20 लाख मालियत के विलेज लंगरवाली साहवाली में प्राइम अर्बन प्लॉट, एक प्लॉट नहीं है। F10 इस्लामाबाद में 2 करोड़ के फ्लैट के भी मालिक हैं। जनाब स्पीकर, एक प्लॉट नहीं है। ख्वाजा आसिफ ने कागजी कंपनी के अकाउंट को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया। ख्वाजा आसिफ ने 80 मिलियन रुपए 2013 से 2018 से बैरूनी आमदन बरौर तनख्वाह बताई। एक प्लॉट नहीं। 2018 में ख्वाजा आसिफ ने 125 मिलियन पेना कॉर्पोरेशन सियालकोट के ताहिर सलीम से वसूल किए। एक प्लॉट नहीं है। आज के लिए इतना ही। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।